फॉल्ट क्या आता है आपका। एलसीडी में कभी आपका फॉल्ट देखा जाएगा तो अंदर इस तरह से आपका ग्राफिक्स दिखता होगा, ग्राफिक्स दिखता होगा, डाउन है सर। ग्राफिक्स यानी कि अंदर चित्र दिखता होगा, लाइट नहीं आता होगा, तो लाइट का समस्या है वो आगे आपको बताऊंगा। आज का विषय है आपका डिस्प्ले, यानी कि आपको कोई भी डिस्प्ले डाल रहा है अपना, इस तरह से ब्लैंक ही आपको शो कर रहा है। आपका कोई भी डिस्प्ले डाल रहा है ऐसे दिखता है आपको, कोई अंदर ग्राफिक्स भी नहीं दिख रहा आपका। आज का विषय ये है। तो इसमें देखा जाए तो डिस्प्ले ब्लैंक आ रहा है, तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले एक बार चेंज करके देखना ज़रूरी यहाँ पर होता है आपका। ऐसे नहीं ये डिस्प्ले आपका चालू भी हो सकता है, ये बंद भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो। मल्टीमीटर आपका ले जाना डायरेक्ट मोड पर, पॉजिटिव कहीं भी ग्राउंड करना है। ये जितने भी ब्लैक डॉट आपका दिख रहा है वो सब भी बजेगा, तो यानी कि वो क्या चीज़ है, ग्राउंड है आपका, डिस्प्ले कनेक्टर का ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है आपका। ओके, ये सब ग्राउंड, तो इसमें भी बजेगा। बाकी का पिन के ऊपर वैल्यू यहाँ पर जो लिखा होगा उतना वैल्यू या ऊपर नीचे अप डाउन वेरिएशंस होगा, ये होगा। अभी यहाँ पर मान लो 600 का आजू बाजू है, तो आप चेक कर रहे हो तो 650 भी या 700 भी बचाएगा तो सही होता है आपका। ओके, वैल्यू सही होता है आपका। इससे कम आएगा तो सर कम नहीं आना चाहिए, यानी 100-150 या भी बज रहा है तो यानी कि शॉर्ट होता है आपका। ओके, तो इस तरह से एक एक पिन का पॉजिटिव ग्राउंड में रखना है, माइनस वाला ये पिन में रखना है। एक एक पिन का आपको इतना इतना वैल्यू शो करेगा आपका। अभी यहाँ पर पहले पिन में कोई 0 लिखा है, यहाँ पर 002 लिखा है, तो यानी कि ये कोई वैल्यू नहीं करेगा। तीसरा नंबर पर भी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, यहाँ पर भी कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, यानी कि वो लाइन आपकी सही है। अभी मान लो कोई पिन में आपको वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो ये अभी मान लो यहाँ पर कई पिन में आपको इधर कई पिन में वैल्यू शो नहीं कर रहा है। हार्डवेयर सॉल्यूशन एलसीडी पीडीएफ खोलो तो इस तरह से इंटरफेस आपको शो करेगा आपका। अभी यहाँ पर वैल्यू शो नहीं कर आपका, तो इसकी लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पर आ रही है फिल्टर जी। 1 2 3 4 फिल्टर यहाँ पर है। अगर यहाँ पर वैल्यू आ रहा आपका और यहाँ पर नहीं आ रहा तो एक जंपर लेकर आपको यहाँ पर मारना पड़ेगा जी। अगर यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रहा, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं आ रहा, ये फिल्टर होता है आपका। ये फिल्टर आपको डायरेक्टली चेंज ही करना पड़ेगा अथवा जंपर मारना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ बारीक बारीक जंपर मारो, रीज़न यही है, कारण आपको यही मैं बताता हूँ। इसका रीज़न किसके लिए हम लोग काम करते हैं अपना। इस तरह से फिल्टर होता है आपका, ये डिस्प्ले फिल्टर ही है, यही ना। हाँ, अभी आपको इसमें वैल्यू नहीं आया, सेम बोर्ड होगा तो निकाल कर यहाँ पर लगा सकते हो। अगर जंपर मारना है तो निकालने के बाद आपका सर्किट में यहाँ पर इस तरह से डॉट देखने के लिए मिलेगा, ये दिख रहा ना, एक या फिल्टर की जगह ये, तो सामने सामने से जंपर, इसमें एक जंपर आपको मारना पड़ेगा, यानी कि सामने सामने ऐसा जी। इसके लिए बोलता हूँ जंपर बारीक मारो, रीज़न यही है मेरा, दूसरा कोई रीज़न नहीं, आपको हैरान करने के ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना साइज का ही जंपर मारना पड़ेगा। अगर इसमें एक में वैल्यू नहीं आ रहा तो ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर पूरा वैल्यू शो कर रहा है कनेक्टर के ऊपर, यहाँ पर भी वैल्यू शो कर रहा है, तो आपको ये फ़िल्टर 1 2 3 4 5 फिल्टर होता है, 5 4 फिल्टर होता है, चारों फिल्टर आपको एक बार चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए सेम बोर्ड होगा तो भी चलेगा। अगर आपका पास वीवो का बोर्ड है तो ये वीवो का बोर्ड है, तो इसको सेम फिल्टर लग रहा था, आप चेंज कर सकते हो, मॉडल भले अलग हो। वीवो को वीवो रहेगा तो चल जाएगा, एमआई का एमआई रहेगा तो चल जाएगा, बट एमआई वाला वीवो में नहीं चलेगा। ओके, अभी मान लो यहाँ पर फिल्टर आपका अवेलेबल नहीं है, आपका फिल्टर है नहीं आपके पास, तो इसमें जंपर मारना पड़ेगा। जंपर मारने के लिए इसमें दो, यानी कि 8 जंपर आपको लग जाएगा।
तो इस तरह से लाइन बंद फिल्टर होता है आपका। इसमें तो यानी कि गिन लो, ये फिल्टर की जगह इतने जगह में आपको 8 जंपर के 10 जंपर आपको लग जाएगा। ओके, अभी आपने इसमें मान लो लाइन भी चेक किया, वैल्यू भी आ रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, फिल्टर भी चेंज कर दिया, तभी भी नो डिस्प्ले, आपका डिस्प्ले शो नहीं कर रहा आपका। तो इसकी लाइन जो है कोई भी मोबाइल फ़ोन होगा CPU में ही जाएगा आपका, दूसरे कोई बीच में नहीं है। ये कनेक्टर का है ना सर? हाँ, कनेक्टर के डिस्प्ले का लाइन जो है फिल्टर का बाद सीधा CPU में ही जाएगा आपका। तो आपने कनेक्टर चेंज कर दिया, डिस्प्ले चेंज कर दिया, फिल्टर भी चेंज कर दिया, लाइन भी सही है, तो फाइनल डिसीजन आपका CPU आपको चेंज करना पड़ता है आपका। ओके जी। अब अगर कोई अपना पास सैमसंग का जैसे A12 कोई 12 A12 है, कुछ है आपका पास सैमसंग बोर्ड आपका, अभी ये A12 है, M12 A12 सब एक ही मॉडल। ये कनेक्टर आपने चेंज भी कर दिया, डिस्प्ले भी चेंज कर दिया, लाइन भी सही है। इसकी लाइन जो है बीच में जो आपको ओप्पो वीवो में फ़िल्टर दिया होगा, ये सैमसंग अन्य मॉडल में भी फ़िल्टर दिया होगा, कोई ऐसा मॉडल है डिस्प्ले कनेक्टर से डायरेक्ट इसकी लाइन आपको CPU में ही जाएगा, दूसरा कुछ बीच में जाएगा। जी सर। तो आपको CPU के ऊपर का डिस्प्ले कनेक्टर चेंज कर दिया, डिस्प्ले चेंज कर दिया, तभी भी नहीं आ रहा है, तो आपका CPU चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके जी सर। ख्याल आ गया। तो दूसरा जो फ़ोन आपका जियो फ़ोन, आज के अंदर मार्केट में जियो फ़ोन भी आपका चल रहा है मार्केट के अंदर। अभी जियो फ़ोन के अंदर उसमें भी डिस्प्ले नहीं आती है, ये जियो फ़ोन होता है आपका। कीबोर्ड यहाँ पर आपका ये जो है डिस्प्ले कनेक्टर वाली नहीं है, शोल्डर वाली डिस्प्ले है, ये शोल्डर वाली डिस्प्ले होती है। कभी इसमें आपको डिस्प्ले नहीं आता होगा या वाइट आता होगा या कई प्रॉब्लम होगा, तो वाइट आ रहा तो इसको वर्जन सपोर्ट नहीं करेगा, तभी वाइट आएगा आपका। ओके, डिस्प्ले का वर्जन सपोर्ट करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पर आपका डिस्प्ले 4 डिस्प्ले डाल दिया तभी भी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम एंड्रॉइड फ़ोन के जैसे ही काम करना है, पॉजिटिव ग्राउंड में करना है। ये हर एक पिन में वैल्यू आ रहा है, कौन सा पिन में ग्राउंड है वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, अभी ये जियो फ़ोन के अंदर यहाँ पर आपको अमुक पिन ग्राउंड होगा, अमुक पिन आपको डिस्प्ले की लाइन को दी। अभी यहाँ पर जो वैल्यू शो नहीं कर रहा आपका, ये भी लाइन सीधा CPU में ही जा रहा है आपका, बीच में कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग CPU नहीं हटाते, हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपकी, ये दिख रही है ग्रीन लाइन, इसका थोड़ा सा खरोचते हम लोग ब्लेड से, शोल्डर लगाते हैं और यहाँ से जंपर लेकर यहाँ पर, अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रहा है तो खरोचने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ गया तो यहाँ से एक जंपर आपको यहाँ पर मारना पड़ेगा। यानी कि ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, दिख रहा है ऊपर से डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर हर एक पिन की लाइन होती है, ये सब पट्टा जाता है, तो वो ग्रीन लाइन के ऊपर खरोच कर आपको जंपर मारना पड़ेगा। इसमें CPU का अटैक करना जरूर नहीं है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हर एक लाइन ऐसा जा रहा है, देखिए यहाँ तक आ रहा है आपका, CPU तक यहाँ पर जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर फिल्टर नहीं है, तो यहाँ से आपको खरोच कर जंपर मारना पड़ेगा, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। यहीं पे मारना है जंपर यानी कि आपको ये जो लाइन जा रही है आपकी, ये दिख रहा है ग्रीन कलर का पट्टा दिख रहा है, तो इसको खरोचना पड़ेगा ब्लेड से, उसके ऊपर वो ग्रीन पड़ है, इसके लिए वो शोल्डर लगेगा नहीं आपको, थोड़ा सा ब्लेड शार्प ब्लेड से लेकर उसको खरोचना पड़ेगा। खरोचने के ऊपर पेस्ट लगाओ, थोड़ा सा उसको शोल्डर करो,
ज़्यादा भी नहीं खर्च देना उसको, नहीं तो ज़्यादा खर्च होगा तो क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा खर्चना है और मल्टीमीटर लेना, पॉजिटिव ग्राउंड में रखना। यहाँ पर खर्च हो जगह पर देखने का, यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है, देखने का वैल्यू शो कर रहा है, जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। बराबर, अगर बीप बच गया तो उसका मतलब आपने जो ज़्यादा उसका ऊंडा खर्च दिया, शॉर्ट हो जाएगा। हाँ शॉर्ट हो जाता है, बाद में लाइन शॉर्ट हो जाती है तो बाद में कुछ नहीं कर पाता। बराबर, यहाँ से स्टॉप करता हूँ, बाकी का जो भी होगा अभी कल जाएंगे।